एमएसएमई में आए हमारे सभी उद्योगपति, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो इंडस्ट्री हमारी एस्टेब्लिश है अभी, उसको स्ट्रेंथनिंग हमारी सरकार जरूर करेगी। सबसे पहले बात लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात जो कह रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री अगर उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है तो सर्वाइव करना थोड़ा टफ होता है। अभी पिछले दिनों जब मेरी रेलवे बोर्ड वालों से मीटिंग हुई, मैंने अभी उन्हें 100 करोड़ रुपया दिया कि आप बद्दी तक हमारी जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन को लगाए, सरकार की तरफ से। और थोड़ा सा आप भी उनके पास जाइए, जो स्टेट का शेयर है बद्दी बिरोटी वाला के लिए हम खुलकर देने के लिए तैयार हैं, पर वो काम स्पीड अप करें। हमने जो कमिटमेंट उनके साथ की है, हम दूसरी रेलवे लाइन्स को जो हमारी बिलासपुर भानुपल्ली की है उसको नहीं हम दे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार कर लेगी। उसमें भी हमने 800 करोड़ रुपया दिया, लेकिन बद्दी की रेलवे लाइन के लिए हमारे पास खजाने में कोई कमी नहीं है, उसको बहुत पूरी तरह जल्दी से लेके। दूसरी बात, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज यहां आई, दूसरी इंडस्ट्रीज यहां पनपी। 2003-4 में सनसेट क्लॉज, हर चीज में आपको सब्सिडी मिलती थी। भारत सरकार ने स्टेट को, हिल स्टेट को सनसेट क्लॉज के तहत मदद की और सारी इंडस्ट्रीज उसमें फ्लोरिश हुई। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जो वहां फ्लोरिश नहीं। लेकिन जैसे जैसे और जगह वेट मिलती गई, कुछ इंडस्ट्रीज ने अपने आप को शिफ्ट किया, चाहे वो इनकम टैक्स वेट थी, चाहे वो हमारी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी थी, या और कुछ और था। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी बहुत मदद की हमारे अनंत के समय, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको काफी पैसे दिए। अब जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसको बचाकर रखना है, उसको मजबूत करना है, और नई इंडस्ट्रीज को भी हमने लाना है, लेकिन किस ढंग से आगे लाना है। इन्वेस्टमेंट ड्रेन ना हो स्टेट का। इन्वेस्टमेंट जब ड्रेन होने लगता है तो स्टेट्स में ऐसी हालत पैदा होती है जो आजकल किसी न किसी रूप में आप लोग फेस करते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, और मेरे मानना है कि हमने कुछ इंडस्ट्रीज के केंद्र बिंदु तय किए। बद्दी, बिरोटीवाला, नालागढ़, कालाअंब, उन्ना की इंडस्ट्रीज को मजबूत करें, क्योंकि हिमाचल की जो डेमोग्राफिकली आप उसको देखोगे तो 90% हिल है और 10 से 20% हमारे पास प्लेन है। उत्तराखंड में 50% प्लेन है, उनके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक हो सकता है, लेकिन हमें उसी 20% में आप इंडस्ट्री लगाओगे, दूर आप भी नहीं जाओगे, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से भी हमको अंडरस्टैंड करना है। दूसरा जो बल्क ड्रग पार्क आ रहा है, तभी मैंने बोला फार्मास्यूटिकल की बल्क ड्रग पार्क में कोई देखने की जरूरत नहीं है, वो इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि जिस प्रकार का हमने वहां पैकेज दिया है, कोई भी आ जाएगा। वो बहुत बड़ा पैकेज हमने इंडस्ट्रीज को दिया। 3 रुपए पर यूनिट बिजली हम आपको 5 साल के लिए देंगे, जो रजिस्ट्रेशन फीस है उस पर माफ करेंगे। तो हमने उसमें बहुत बड़ा पैकेज दिया, तो उसमें बल्क ड्रग पार्क में बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ से जो हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, उसमें कितने लोग आते हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। अभी आपने देखा कि हमने हेडक्वार्टर एसडीएम बद्दी में कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की जो वहाँ जो माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं उनकी बातों को गंभीरता से लूंगा और कैसे उसको सॉल्व करना, उस दृष्टिकोण से भी हम आगे काम करेंगे। एक बात और कही है माननीय मंत्री जी ने कि बिजली के संदर्भ में हमने बजट में आपके लिए घोषणा की है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देर आए पर दुरुस्त आए, होगा जरूर। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी प्रायोरिटी सेक्टर में टूरिज्म इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। आपने बजट देखा होगा, उसमें हमने हॉस्पिटलिटी सेक्टर को बहुत ज्यादा अहमियत दी। 2400 करोड़ रुपया हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एडीबी प्रोजेक्ट के तहत खर्च कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक जो लैंड है कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की,
उसको हम एक्वायर कर लेंगे 3,000 करोड़ रुपये लगाकर। हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर में आप आओ, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आप आओ, हिल की साइड में बोल रहा हूँ, प्लेन में नहीं कह रहा कि अगर कोई हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना चाहता है या कोई वेलनेस सेंटर करना चाहता है। मैंने 200 5 स्टार होटल्स की बात की है, उसमें आप लैंड लीजिए, हम आपको परमिशन देंगे, आपको सब चीजों की सुविधा भी देंगे। टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट हमने कांगड़ा को डिक्लेयर किया है। सारे स्टेट में अगले 2 वर्षों में हेलीपोर्ट से जुड़ जाएगा। हेलीपोर्ट हमारा अभी शिमला का अभी फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, हमीरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, चंबा सब हेलीपोर्ट, रिकांगपियो हेलीपोर्ट से जुड़ने वाले। कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमारी बातचीत चल रही है कि हेलीपोर्ट के माध्यम से आपको जोड़ा जाए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर हमें 18% जीएसटी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। बद्दी में जब इंडस्ट्री थी, जीएसटी लगने से पहले हमें 3 से 4 हजार करोड़ रुपया आप देते थे, वैट के रूप में देते थे, एक्साइज के रूप में आप देते थे। जीएसटी जो आया, जीएसटी ने हमारी थोड़ी कमर तोड़ कर 2017 में हमें 3,000 करोड़ रुपया बत्ती रोटी वाला के एरिए से आता है। निश्चित रूप से जब जीएसटी लगा तो भारत सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस 5 साल के लिए दिया। हर साल वो जो हमारा वैट और एक्साइज का नुकसान होता था उसके लिए 3200 करोड़ रुपया देते थे। 5 साल तक उन्होंने 3200 करोड़ रुपया दिया, जून 2022 तक 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने हमको दिए। अब हमारी पॉपुलेशन 75 लाख है और हमें जीएसटी का कभी फायदा ही नहीं होगा। मैं निर्मला सीतारमण जी से मिला, मैंने कहा हमारी फार्मास्यूटिकल की 30 से 35 इंडस्ट्रीज एशिया की हमारी बद्दी रोटी वाला में, अगर इनको हम इंसेंटिव भी दें तो पैरासीटामोल अगर यूपी वाला खरीदता है तो सारा जीएसटी वहां जाएगा, क्योंकि जीएसटी जो है कंज्यूमर बेस्ड है। जो वहां खरीदेगा उस समय जीएसटी लगेगा, प्रोडक्शन पर जीएसटी नहीं है और हमें प्रोड्यूसर स्टेट है। अगर 1% भी प्रोडक्शन पर हमें जीएसटी लगा दे, उसकी हम मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कंज्यूमर बेस्ड होने के कारण हमको नुकसान हो रहा है और हम कभी भी जीएसटी सरप्लस मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन स्टैग्नेशन के बाद हम 75 लाख के बाद हम डिक्लाइनेशन में चलना शुरू हो गए। यानी कि आने वाले समय में हम 75 लाख से 76 और 80 लाख के बाद नहीं बढ़ने वाले, हम कम होने वाले हैं और आने वाले 10-15 सालों में और कम हो जाएंगे। ये सब चीजों को हमने स्टडी किया है, तो हम इसलिए हम कहते हैं कि जीएसटी आप 200% ले लो, 300% ले लो, क्योंकि जीएसटी मिलना ही नहीं हमको। तो स्टेट की इंटरेस्ट में भी हमने अपनी बात को ध्यान में रखना है। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अभी हमने बहुत ज्यादा रिफॉर्म बिजली में किए, हड़तालें हुई हमारे खिलाफ, लेकिन मैंने कहा कि हम जो एम्प्लॉयज कॉस्ट है, जो 2 रुपये 70 पैसे पर यूनिट हमें पेंशन और पे के लिए देनी पड़ती है, उसको हम कम कर देंगे। पिछली बार हमने 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, इस बार हमने उनको 1000 करोड़ में लाया और रैशनलाइजेशन की और जो लूप होल थे उनको बंद किया। मेरा यह मानना है कि 2 साल में हमारी बिजली अभी भी हिंदुस्तान में सबसे सस्ती है और सस्ती होने जा रही है और इंडस्ट्रीज को उसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार के हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आने वाले 1-2 साल में 1 रुपया और सस्ती होगी बिजली, तो ये सब आपको फायदा होगा। अभी भी हम 28 लाख, हमारे 23 लाख परिवार है और 28 लाख मीटर है। अभी भी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको हम 1 रुपये 25 पैसे पर यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं, ये 1 मीटर को। और जिसने कईयों के अभी पता लगा कि 10 से 70 मीटर है तो 125 यूनिट तो वो ऐसे ही ले रहा है, तो उसको ही ले लो कितने यूनिट वो ले रहा हो। और जो आपने स्ट्रेंथिंग की बात की है, कंडक्टर की बात की है, ट्रिप हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है, वो इसलिए नहीं बंद हो रही है, वो थोड़े से ह्यूमन एरर भी कर लेते हैं कि इसको बंद करो तंग करो, उस स्थिति को भी हमको देखना है। हम आरडीएसएस लगा रहे हैं, अभी स्मार्ट मीटर लग गए हैं, फीडर मीटर लग गए हैं। जिस भी डिवीजन में लाइट बंद हुई और हमारी सप्लाई ट्रांसमिशन में थी, हम उस एरिया के जो एक्सीडेंट होगा उसको अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने जा रहे हैं, वो मैंने कहा है। और आपको ये खुशी होगी कि आप हमारी जो
बत्ती का इलाका में किसी को बोलना नहीं चाहता, उसमें कहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी लॉस सिर्फ 3% है। और अगर हम कोई इंटीरियर एरिया की बात करें रोडों के तो 35% है। तो 35% हमको सूट नहीं करता, 3% बहुत नुकसान करता है क्योंकि वहां कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। तो हमने उसको देखा तो कुछ तो हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी थोड़े से कभी किसी के साथ झगड़ा हो गया तो थोड़ा सा मार देते, वो भी ड्रिप कर देते, तंग करना शुरू करते। उस चीज को रोकने की जरूरत है ताकि इंडस्ट्रीज में 24/7 बिजली मिलती रहे और उसका नुकसान उठाने के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी फेस करें। इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। नए कंडक्टर्स जो अभी हमें सप्लाई चेन बनानी है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, और भी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा, फार्मास्यूटिकल बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। थोड़ा दबाव हमारी ट्रेजरी पर है। आपको कोई तंग थोड़ी करना चाहता है, आप इतने सालों से हिमाचल में, और आपको अच्छी बात ये बताऊं मैं, यहाँ की शांत और यहाँ की लेबर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपको कोई तंग नहीं करती है। कोई एक्सटॉर्शन नहीं होता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है। अगर किसी को लगता है ऐसा तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और जब आपके माइंड पीसफुल होगा तो इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े कंटेंटेड लोग हैं हिमाचल के, बड़े संतुष्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा वो करेंगे। और अभी हम एक हिम चंडीगढ़ के नाम से वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलप करने जा रहे हैं। अभी आपने कहा चंडीगढ़ के साथ जो भी बाउंड्री हमारी लगी है, चंडीगढ़ के साथ जो भी बाउंड्री लगी है उसमें सारी लैंड को एक्वायर करने जा रहे हैं। कैबिनेट ने पहला डिसीजन 3400 बीघा का वो हमने हाउसिंग के नाम पर कर दिया। 20,000 बीघा पर हम नया सिटी बनाने जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद का पहला वर्ल्ड क्लास सिटी होगा। उसमें 10,000 बीघा तो हमारी फॉरेस्ट लैंड है। चंडीगढ़ के साथ जो लैंड लगती है फॉरेस्ट लैंड है। ये बहुत बड़ा हमारे को विनिंग पॉइंट होगा क्योंकि फॉरेस्ट लैंड को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब सिटी बनेगा तो उसका AQI लेवल भी ठीक होना चाहिए। तो उसमें भी हम बहुत बड़ा सिटी बनाने जा रहे हैं ताकि, और उस चंडीगढ़ से वहां की दूरी, उसका नाम हमने हिम चंडीगढ़ लगा सोचा है, 15 मिनट की होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बहुत बड़ा खड़ा करने जा रहे हैं और उसके लिए अगले बजट में हम योजना लेके आ रहे हैं। जो भी चंडीगढ़ के साथ लगती लैंड है या पंचकुला के साथ लगती लैंड है उसमें हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने जा रहे हैं। इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारे पास पंचकुला के एरिया में जो हमारा अभी जो सेक्टर बन रहा है उसमें 118 की परमिशन रियल स्टेट की बहुत आ रही है। तो हमने कहा कि हम ही अपना हिमाचल के लोग जीरकपुर में बस रहे हैं तो एक अच्छा सा शहर हम भी बसा ताकि उनको सुविधा मिले, सारे हिंदुस्तान के लोगों को सुविधा मिले, और अच्छी सुविधा मिलेगी तभी हमको फायदा रहेगा। नेचुरल खेती की, नेचुरल में हम जाना चाह रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्रीज में अगर आप आना चाहते हैं आपका स्वागत है। डाटा सेंटर में आना चाहते हैं आपका स्वागत है। ये आपकी इंडस्ट्री के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बहुत स्वागत है। और अभी हमने 25 मेगावाट से नीचे वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की है, जिसमें हमने कहा कि सिर्फ आपसे 12% और प्लस 1% हम लाटा लेंगे, 13% में आप प्रोजेक्ट लगाइए, आप बिजली पैदा करिए। कैप्टिव की थोड़ी संभावना इसलिए कम है क्योंकि हमारी बिजली बोर्ड की बिजली भी बिकनी चाहिए, तो थोड़ा सा हम इसमें फिर भी हम जो आपने बात रखी है उसको हम विचार करेंगे। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी एनवायरमेंट इको फ्रेंडली होगी, 20% लैंड को छोड़कर जहां है उसको तो स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन उसके अलावा और आना चाहता है फूड प्रोसेसिंग में आइए, आपका उसमें स्वागत है। और टूरिज्म इंडस्ट्रीज में आइए, सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज में आइए। निश्चित रूप से सरकार आपको हर प्रकार से फायदा देगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डेयरी इंडस्ट्रीज को हम बहुत ज्यादा प्रमोट करने जा रहे हैं। और जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उसमें आप आ सकते हैं कि अभी हमने टर्मरिक 90 रुपीज केजी खरीदी है। टर्मरिक 90 रुपीज केजी, और बिक कितने में रही है? 700 रुपीज में नेचुरल। वीट हमने 60 रुपीज केजी खरीदा है नेचुरल में,
और उसका हम पर केजी आटा जो बेच रहे हैं वो 100 रुपीज केजी बेच रहे हैं। हाथों हाथ बिक रहा है। हिमीरा हमारा नया प्रोडक्ट आया, वो एनडीसी पर चल रहा है और उसमें भी बहुत ज्यादा ऑर्डर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं। ये मैं उस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप लगे हुए गांव के, अपने गांव की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं और उसको बैग बेच रहे हैं। तो उसकी क्वालिटी को जब वो लोग दिल्ली में टेस्ट करते हैं तो वो क्वालिटी दिल्ली के में जो बिक रहा है उससे 100% अच्छी है। इसलिए वो बिक रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग में स्टेट हमारी आने वाले समय में इंडिया की लीडिंग स्टेट बनने जा रही है। उस इंडस्ट्रीज की तरफ भी थोड़ा विचार कीजिए, उसकी इंडस्ट्रीज की तरफ भी थोड़ा विचार कीजिए। और इस इंडस्ट्रीज में अगर आप आएंगे तो उसमें हम आपको बहुत ज्यादा रेट देंगे। जैसे वीट है, बिल्कुल नेचुरल होगा, नई इंडस्ट्री लगाएगी वीट में, बिल्कुल नेचुरल में आप मार्केट में हम बेचने का कार्य कर रही है, सरकार कर रही है। पर सरकार के साथ भी बड़ी बड़ी कंपनियां आना बात करना चाहती है, लेकिन हमारे पास उतना मटेरियल ही नहीं है कि हम उनको दे सकें। तो इंडस्ट्री से संबंधित जो भी आपकी 118 की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है और थोड़ा बहुत जो आपको हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको मेरे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने मुझे बताया, तो हम कुछ उसमें आपके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसमें विन विन सिचुएशन है, आपको भी फायदा और हमको भी फायदा। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि विन विन सिचुएशन हम अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा आपकी फेवर में भी लाना चाहते हैं और अपनी फेवर में भी रखना चाहते हैं। बल्क ड्रग पार्क में हमने बहुत बड़ा रेट दिया है, वहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आएगी। वहां तो इंडस्ट्रियल जब प्लॉट जब अलॉट करेंगे माननीय मंत्री जी और माननीय सेक्रेटरी, तो उनको ही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है वहां कितने ज्यादा रेट मिल रहा है और कितने ज्यादा सब्सिडी हम उनको दे रहे हैं। बद्दी की इंडस्ट्रीज को हम स्ट्रेंथन करेंगे। बद्दी में हम अभी अंडरग्राउंड डक्टिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं, बिजली की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं ताकि आपको अनइंटरप्टेड आपको बिजली की सप्लाई मिले। तो सब चीजों को हम इंडस्ट्रियल पैकेज के रूप में भी आपको घोषणा करेंगे। और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, वेलनेस सेक्टर में, डेस्टिनेशन मैरिज सेक्टर में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कांगड़ा में वहां हमें पूरी तरह ओपन कर रखा है हमने। शिमला में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप जितनी वाटर बॉडीज है हमारे पास, सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है। स्नोबाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड हमारे पास है। हिमाचल में तो 24/7 स्नो है, ग्लेशियर्स हमारे पास है। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। 28% फॉरेस्ट हमारे पास है। वाटर बॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। पंजाब में कोई नदी थोड़ी बहती, सारी नदियां तो हिमाचल से निकलती है। उत्तराखंड में सिर्फ एक गंगा बहती है। हिमाचल से यमुना, सतलुज, ब्यास, चिनाब, ये सारी नदियां हिमाचल से निकलती है। रावी, 5 नदियां निकलती है। वाटर बॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हम है। तो आप लोगों को यहाँ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, जहां स्विट्जरलैंड से ज्यादा हमारे पास स्नोबाउंड एरिया हो, इसमें अगर आप वेलनेस सेंटर में भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, अच्छी चीज बना सकते हैं। हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमारे होटल हम डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारे 8 होटल आने वाले हैं जो मार्च तक हमारे तैयार हो रहे हैं। उनको देख के आइए, हम चाहते हैं उसमें आप लीजिए। हमारी बिल्डिंगें बन चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इंटीरियर चल रहा है। हम उसमें भी आपको देना चाहते हैं कि आप रेवेन्यू शेयरिंग में देना चाहते हैं या हमें मंथली देना चाहते हैं। सब चीजों में आप पैसा लगाइए, सरकार आपका खुले मन से स्वागत करेगी। बिजली की कमिटमेंट मेरे को हर्षवर्धन चौहान जी ने बोला है, अक्टूबर से हमने आपको बोला है उसका किस्त देने का, पर अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। पर हम आपको जो इस बजट में कहा है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, जो कहा है वो करेंगे। तो और बिजली के रेट आपको घटाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में भी बढ़ेगा, पंजाब में भी बढ़ेगा, उत्तराखंड में भी बढ़ेगा। उनके बुरे हाल, हिमाचल में आप उनके कट लगते हैं, उनके कट के कट लगते हैं, गर्मियों में कट से कट लगते हैं। हिमाचल में आपको ये समस्या नहीं आएगी। यहाँ रेट घटेंगे, यहाँ रेट बढ़ चुके हैं, यहाँ घटना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ घटने शुरुआत हो चुकी है। दिन के टाइम में हम भी कोई प्लान पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग 2 दिन से कर रहे हो। जिन भी लोगों ने MOU साइन किया है, मैं चाहूंगा उसका इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट भी जल्दी साइन हो जाए और टाइम बाउंड में हो। इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है और जो कमिटमेंट हो सकती है उसको आप पूरा करें, जो नहीं हो सकती, ताकि
एक दिशा में तय करें, ये ना रखें कि हम कर रहे हैं तो उस दिशा को भी आप तय करें। और मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से चाहूंगा कि आप लोग, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब, आपसे मैं चाहूंगा कि एमओयू, क्योंकि मैं एमओयू से खुद परेशान हो चुका हूं। मैं सॉरी, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपको ना, तो थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहिए। इतने एमओयू साइन कर लिए मैंने, अभी तक इन्वेस्टमेंट आई नहीं 3 साल में। तो मेरा ये मानना है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ नेक्स्ट स्टेप आइए, इम्प्लीमेंट आइए, तो आप जरूर इसको साइन, जो भी आएगा, जितनी स्पीड अप से आएगा वो अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है और निश्चित रूप से उसका फायदा हमको होगा, चाहे जितने आए मतलब हो जाएंगे। बल्क ड्रग पार्क में मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सारे आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन जहां थोड़ा सा लैंड का प्रॉब्लम है वहां थोड़ी सी हमारी भी चिंता है, पर आप उसको देखिए पर्सनली, और इनको जो भी एमओयू से बात करके अगली स्टेज पर पहुंचाए, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much.